अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर और आज मेरे साथ मौजूद हैं अली ज़ुबैर। जी, अली ज़ुबैर है आज हमारे साथ। नाज़रीन, बेटियों की माओं को क्या कुछ सुनने को मिलता है, इसका अंदाज़ा उन्हीं माओं को होता है जिनकी सिर्फ बेटियाँ होती हैं कि उन्हें यह माशरा क्या कुछ कहता है। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊँगी कि हम भी सिर्फ 3 बहनें हैं, यानी अपने पेरेंट्स की मैं पहली औलाद हूँ और मेरे बाद मेरी मज़ीद 2 बहनें हैं। जब मैं हुई तो ज़ाहिर सी बात है मैं पहली औलाद थी। पहली औलाद पर सभी खुश होते हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। उसके बाद मेरी दूसरी बहन हुई। दूसरी बहन की पैदाइश पे भी अमूमन लोग खुश ही थे, लेकिन जब मेरी तीसरी बहन हुई तो बहुत से लोगों ने बातें बनाई, कह रहे हैं तीसरी मरतबा बेटी दे दी, बेटा दे देता। अच्छा, यहाँ पे ख़ास बात यह है कि बातें बनाने वालों में ना मेरे दंदियाल वाले शामिल थे, ना मेरे ननियाल वाले शामिल थे। यानी मेरी दादी तो थी नहीं मौजूद, ना दादा मौजूद थे, लेकिन मेरी फुप्पियाँ मौजूद थी, मेरे ताया मौजूद थे। तो इनमें से किसी ने कोई बात नहीं की, उन्होंने बहुत अच्छी बात है बेटी दी है। अच्छा, ननियाल में भी ये था कि नाना मौजूद थे, नानी थी और मामू खाला सब थे और सब बहुत खुश थे मेरी बहन की पैदाइश पे। लेकिन जो बाकी आपके जानने वाले लोग होते हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे और लोग भी होते हैं, वो बातें बहुत बनाते हैं। तो मेरे फादर से भी एक साहब ने कहा कि अल्लाह ताला ने तीसरी मरतबा बेटी दे दी आपको, बड़ा अफसोस हो रहा है, वैसे कि 3 बेटियां हो गई हैं आपकी। तो मेरे वालिद ने तो उनको उस वक्त ज़ाहिर सुना दी कि आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला की रहमतें आई हैं मेरे पास और आप ऐसी बात कर रहे हैं। नाज़रीन, फिर जैसे से हम बड़े हुए तो ये सारी बातें मेरे पेरेंट्स को सुनने को मिलती रहीं वक्तन फ़ौक्तन। इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमारे पेरेंट्स ने कभी भी हमें इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि हमारा एक भाई होना चाहिए। कभी भी हमें इस बात का नहीं हुआ कि काश हमारा भाई होता या मैं लड़की क्यों हूँ, मैं लड़का होती। कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। जब हमारी स्कूलिंग स्टार्ट हुई और मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छे स्कूल में करवाया, फिर मेरी दोनों बहनों को भी करवाया स्कूल में, तो बहुत से लोगों ने फिर ये बातें की कि इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाने की क्या ज़रूरत है बच्चियों को, लड़कियाँ तो हैं, शादी होकर चली जाएंगी अपने घर, तो इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने की क्या ज़रूरत है। मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं, बेटियाँ हैं तो क्या हुआ, जिस तरह हम एक बेटे की परवरिश करते वैसे ही हम बेटियों की परवरिश भी करेंगे। तो नाज़रीन, स्कूल में जब हम गए तो वहाँ से बहुत सारे लोग आते थे, जैसे क्लास फेलोज़ थी, उनके पेरेंट्स होते थे, वो पूछते थे कि कितने बहन भाई हैं। तो मैं बड़े मज़े कहती हम 3 बहनें हैं। तो कह रहे थे अच्छा बस 3 बहनें हैं। मैं कहती जी बस 3 बहनें, कोई भाई नहीं है। तो शुरू में तो हम कह रहे थे नहीं कोई भाई नहीं, बस हम बहनें हैं। बाद में इस बात का एहसास हुआ कि जब हम कह रहे हैं कि बस हम 3 बहनें हैं तो इसका मतलब ये ना बस हम 3 बहनें हैं, आगे से इस सवाल का तो सेंस ही नहीं बनता कि अल्लाह ताला ने भाई नहीं दिया आपको। लेकिन खैर, जब आपके साथ आपकी पूरी फैमिली हो तो बाहर वाले लोगों को फेस करना आसान हो जाता है। लोग बातें बनाएं, कुछ भी कहें, तो जब घर वाले आपके साथ पॉजिटिव होते हैं तो मसाइल दरपेश नहीं आते इस तरह से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पेरेंट्स की, मेरे ननियाल वालों की, ददियाल वालों की बहुत अच्छी बात है कि कभी भी इस बात का एहसास नहीं दिलाया। उसके बाद जब मेरे वालिद साहब ने घर बनाया तो घर बनाने में भी लोगों ने कहा कि इतना अच्छा घर बनाने की क्या ज़रूरत है, बेटियां तो हैं, कौन से बेटे हैं जो इतना अच्छा घर बना रहे हैं आप, इससे तो अच्छा है कि एक छोटा सा फ्लैट लेकर आराम से रहिए, बेटियों की शादियां हो जाएंगी, आप दोनों के लिए काफ़ी है। मेरे वालिद ने कहा नहीं, मेरे पास मेरी बेटियों का होगा, ये मेरे पास है तो मैं क्यों ना बनाऊँ अपनी ये, और ये क्यों सोचूं कि मेरी बेटियां हैं तो मैं घर क्यों बनाऊँ। तो माशाल्लाह मेरे वालिद ने घर भी बनाया। उसके बाद मेरे जो पेरेंट्स थे बहुत सोशल थे, मिलना जुलना था, फैमिली में सबके पास आना जाना। तो लोग ये बातें भी करते थे कि इनकी तो मजबूरी है लोगों से मिलना। तो अच्छा, कभी ये जुमला सुनने में, हम बच्चे थे, कभी हमने सुन लिया आपस में लोग बातें कर रहे हैं कि हाँ भाई इनकी तो मजबूरी है तो मिलेंगे सबसे। तो तब मैं समझ में नहीं आता था कि ये मजबूरी क्यों मेरे पेरेंट्स के सबसे मिलना। जब बड़े हुए तब एहसास हुआ कि अच्छा मजबूरी ये थी कि जाहिर सी बात है वो सबसे मिलेंगे, बेटियों को लेके जाएंगे तो उनकी बेटियां जो हैं वो हर जगह इन्वॉल्व होंगी, देखी जाएंगी, तो लोग शायद उनमें इंटरेस्ट लें। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी इस तरह नहीं सोचा अपनी बेटियों को लेके, बल्कि अगर कोई सा बात करता है कि 3 बेटियां हैं, शादी कैसे होगी, लोगों को तो एक बेटी होती है, रिश्ते नहीं आते, तो मेरी वालदा बड़े आराम से कहती थी कि अल्लाह ताला ने दिए ना तो वही इनके सारे काम करेगा, मुझे इस मामले में परेशान होने की या कोई टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ। तो नाज़रीन, मेरी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी। मैंने बाकी अपनी तालीम जो है शादी के बाद मुकम्मल की है। तो शादी के बाद जब मेरी पहली औलाद हुई तो वो हादियाँ हुई माशाल्लाह से, तो बहुत खुश थे हम सब। ज़ुबैर के एक स्टूडेंट ने ज़ुबैर से कहा कि आप अपनी बेटी होने पर इतना खुश हैं, आपकी बेटी बहुत खुशकिस्मत है।
कि उसके वालिद उसके होने पे इतना खुश हैं, जबकि हमें उसकी बात बहुत हैरत हुई थी कि हमारी पहली औलाद है, फिर चाहे वो बेटी हो या बेटा हो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, तो हम तो खुश ही होंगे। जैसे आप जानते हैं हम 3 बहनें थीं और फिर आगे मेरी भी बेटी हुई माशाल्लाह से। तो ये बात यहाँ बहुत अहम है कि ये एक बात होती है ना, बचपन में कभी सुनते हैं या जैसे स्कूल में थे या फिर उसके बाद कॉलेज में आए तो बात सुनने को मिलती थी कि जिनकी बहनें ज़्यादा होती हैं तो आगे से उनकी आगे बेटियाँ होती हैं। कॉलेज में अक्सर बात होती थी, आपस में फ्रेंड्स डिस्कस करती थी। इस बात को मैं इतना सीरियस लेती नहीं थी। अच्छा, जब मेरी बेटी हुई तो मुझे हुआ कि शायद वाकई में जिनकी यहाँ बेटियाँ होती हैं उनकी यहाँ बेटी ही होती है, लेकिन बड़ी मुतमईन और बहुत खुश थी कि अल्लाह ने बेटी दी है मुझे। उसके बाद फिर सेकंड उस पर हमारे पास हरमीन आई, और हरमीन के वक्त मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बहुत प्रॉब्लम से माशाल्लाह से हरमीन आई दुनिया में। तो हॉस्पिटल में ज़ुबैर मेरी वालदा मौजूद थे, तो हरमीन की जब रोने की आवाज़ आई तो मेरी वालदा और ज़ुबैर दोनों बेहद खुश हुए, और ज़ुबैर ने बहुत खुश होकर कहा कि माशाल्लाह से बेटी हुई है। मेरी वालदा की भी जो खुशी थी उनके चेहरे पर थी। तो जो उनके बराबर में खातून बैठी थी कहने लगी, अच्छा पहली बेटी है इसलिए आप लोग कितना खुश हो रहे हैं। मेरी वालदा ने कहा, नहीं पहली नहीं है, दूसरी बेटी है ये। कहीं दूसरी बेटी के होने पे इतना खुश हो रहे हैं आप लोग? बहुत हैरत हुई उन्हें। मेरी वालदा ने कह रही बेटी वो मन्नतों मुरादों के बाद आई है, आप ऐसी बात नहीं करें, हम बहुत खुश हैं अपनी बेटी के होने पे। तो सोचें आपकी मेरी जैसे हम 3 बहनें थे, उसके बाद मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हुई। तो बताने का मकसद ये कि जब फैमिली आपस में बॉन्डिंग होती है, फैमिली बॉन्डिंग होती है, आपस में आप लोगों के रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई नेगेटिव बात नहीं होती, तो आपको बड़ी ताकत मिलती है इस बात से। जैसे मेरे ससुराल वाले थे, मेरी सास ने कभी नहीं कहा मुझे कि बेटी है बेटा होना चाहिए, अल्लाह ताला तुम्हें अब बेटा दे दे, कभी उन्होंने ये बात नहीं की। उन्होंने हमेशा कहा कि अल्लाह सेहत से तंदुरुस्ती की औलाद दे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि बेटा दे। अली बोर होना शुरू हो गए अली आपका भी जिक्र आ रहा है। तो उसके बाद मेरी दूसरी बहन की शादी हुई और अल्लाह ताला ने उसको भी शादी के फ़ौरन बाद एक औलाद से नवाजा जो माशाल्लाह बेटी थी। तो अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा लोग बहुत बातें करते हैं, तो उन्होंने कहा इनके यहाँ तो बेटियाँ ही आनी हैं। एक जानने वाले हैं, उन्होंने कहा माशाल्लाह आपके यहाँ तो फैक्ट्री लग गई है बेटियों की, पहले आपकी 3 बेटियाँ थीं, अब माशाल्लाह 3 नवासियाँ आ गई हैं आपके यहाँ। तो मेरी वालदा हर वक्त मुस्कुरा के ही जवाब देती थी कि अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे घर में इतनी सारी बेटियाँ भेज दी। फिर माशाल्लाह से अली की पैदाइश हुई। अली की पैदाइश पर हम बेहद खुश थे कि वो तो माशाल्लाह 6 बेटियों के बाद आए थे हमारे घर में, तो बहुत ज़्यादा खुशी थी हमें अली के आने पर। लेकिन अली की पैदाइश के बाद हमने इस बात का बहुत ख्याल रखा कि बाकी जो हमारे घर की बच्चियां हैं वो इग्नोर ना हों। तो माशाल्लाह अली 3 बहनों के बाद अली आए थे, तो लेकिन फिर भी हमने अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, हमने कभी उन्हें इग्नोर नहीं किया। ज़ुबैर के वालिद कहा करते थे कि बेटों को 3 दफ़ा नज़रअंदाज कर दो, लेकिन बेटियों को एक दफ़ा भी नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि बेटियां बहुत हसास होती हैं। तो घर में भी हम माशाल्लाह ये सब खेल रहे होते हैं, और कभी तीनों ज़ाहिर तीनों लड़कियां हैं, ये एक ही माशाल्लाह लड़के हैं और बहुत शरारती हैं हद से ज़्यादा, तो बहनों को तंग भी दिल भर के करते हैं ये। तो जब कभी परेशान करते बहनों को, बहनाएँ कंप्लेन करती हैं, तो मैं अली को समझाती हूँ कि अली बहनों को तंग नहीं करते हैं, तुम्हारी बहुत अच्छी बहन है, यहाँ लगे छोटा है बहनों से, लेकिन उसको ये समझाती हूँ कि भाई तो बहनों के मान होते हैं। तो माशाल्लाह से अली भी बहुत समझदार हैं, अपनी बहनों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बहन कोई नाराज़ हो जाए तो वो आगे पीछे घूम रहे होते हैं। तो इस पूरी वीडियो को बनाने का और बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी सिर्फ बेटियां हैं, अल्लाह ताला ने आपको बेटियां दी हैं, तो उन्हें कभी भी ये एहसास ना होने दें कि वो बेटी है, काश उनकी जगह बेटा होता। सोचें मेरे वालिदैन अगर ये सोचते कि उनका बेटा होता, बेटी ना होती, मेरे अंदर भी ये चीज़ आती, मेरा कॉन्फिडेंस कितना ख़त्म हो जाता, मैं कितनी परेशान रहती, और जहाँ आज मैं हूँ शायद मैं यहाँ ना होती। ये मेरे पेरेंट्स का ही दिया हुआ कॉन्फिडेंस है जो आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो आप लोग भी इस बात पे ज़रूर तवज्जो दें कि अपने बच्चों को अपने से करीब करें, कभी ऐसी कोई बात ना करें जिस पे ना आपका इख्तियार है ना आपकी औलाद का इख्तियार है। बहुत बहुत शुक्रिया।